हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्विगी वेबसाइट क्लोन यूजिंग HTML एंड CSS। आप देख सकते हो हमने सबसे पहले नेवबार बनाया है जिसमें आप देख सकते हो स्विगी का लोगो है। देन हमने लॉगिन और साइन अप बटन दो क्रिएट किए हैं। देन उसके नीचे टेक्स्ट है कुछ, और आप देख सकते हैं ये है सर्च बार जहाँ से आप आपकी डिलीवरी लोकेशन लिख सकते हो और फाइंड कर सकते हैं फूड। और ये पॉपुलर सिटीज़, ये कुछ टेक्स्ट है। उसके नीचे आप देख सकते हैं हमने लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग कर सकते हैं और बेसिकली ऑर्डर हम अपना ट्रैक कर सकते हैं। देन उसके नीचे रेस्टोरेंट्स इन योर पॉकेट, बेसिकली ये एक ऐप है जोमेटो का जो आप वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। देन लास्ट में हमने फूटर क्रिएट किया है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले हम एक ड्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसकी हम क्लास दे रहे हैं मेन, और उसके अंदर हम एक और ड्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसकी हम क्लास दे रहे हैं लेफ़्ट। और मैं क्यों ये क्रिएट कर रहा हूँ आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा अभी। उसके अंदर H1 नहीं लिखेंगे हम, बेसिकली यहाँ पर लेफ़्ट के अंदर एक हम न्यू लिख रहे हैं। न्यू के अंदर बेसिकली एक इमेज होगी, बेसिकली ये लोगो है swiggy.png। सभी इमेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये स्विगी का लोगो है जो कि मैंने इमेज टैग में लिखा है। और उसके अंदर मैं एक और ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी क्लास ले रहा हूँ BTN। उसमें हम दो बटन बना रहे हैं, लॉगिन और साइन अप। दो बटन होंगे, लॉगिन साइन अप के दो बटन होंगे। देन इस ड्यू से हम बाहर निकल जाएंगे और इस न्यू से भी हम बाहर निकल जाएंगे। देन अब क्या करेंगे, हम एक H1 लेंगे। H1 होगा, P पैराग्राफ टैग होगा। आप देख सकते हो, इसको मैं कॉपी करूंगा इस टेक्स्ट को, लेट नाइट एट ऑफिस, और इसको हम H1 में पेस्ट कर देंगे। देन जो पैराग्राफ है इसको पैराग्राफ टैग में पेस्ट कर देंगे। और हमने जो इनपुट एक ड्यू बनाया इनपुट के लिए, उसमें हम प्लेस होल्डर भी लिख देंगे इनपुट के अंदर, एंटर योर डिलीवरी लोकेशन। इसमें हम प्लेस होल्डर लिख देंगे जहाँ से यूज़र ईजीली समझ सके। हमने सर्च बार को भी लिख दिया। देन यहाँ पर हम एक बटन भी क्रिएट करें। आपको देखो दिख रहा है ना, इन सर्च बार है और उसके ही एक ही लाइन में बटन भी है। तो हमने वो बटन भी क्रिएट करा है जिसमें फाइंड फूड लिखा हुआ है। देन हम इन ड्यू से बाहर निकल जाएंगे और दो पैराग्राफ टैग लेंगे जिसमें हमको आप देख सकते हो पॉपुलर सिटीज़ इन इंडिया और अहमदाबाद, बेंगलोर, ये पूरा पैराग्राफ हमको लिखना है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ से भी मैं इसे कॉपी कर लूँगा सिटीज़ को, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, इन सबको मैं पेस्ट कर दिया। तो हमने P टैग में पेस्ट कर दिया। और इसे मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं कॉपी कर लूँगा और इनको ड्यू टैग के अंदर लिखूँगा। तो मैंने क्या करा, इन सबको ना एक ड्यू क्रिएट किया TXT टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर इन सबको पेस्ट कर दिया। मतलब एक ड्यू के अंदर हमने इन सभी चीज़ों को रख लिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर एक इमेज टैग लेना है। क्यों इमेज टैग लेना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि राइट में हमको एक इमेज दिख रही है, हाफ इमेज। तो इमेज टैग ले रहा हूँ, उसके अंदर में swig.jpg ये इमेज भी मैंने रखा हूँ और आपको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सभी इमेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम एक और ड्यू क्रिएट कर रहे हैं कार्ड नाम से, और उसके अंदर एक ड्यू है CRD, उसके अंदर ड्यू है CRD, उसके अंदर एक इमेज टैग है, उसके अंदर एक H3 है और उसके अंदर एक P टैग है। तो बेसिकली हम ये बनाना चाह रहे हैं, इमेज है, H3 है और P टैग है। तो हम ये बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कॉपी किया हुआ उसे मैं H3 टैग में लिख दूंगा और इस P टैग पैराग्राफ टैग को इस पूरे पैराग्राफ को मैं P टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ से स्पेस हटा लेता हूँ और इस P पैराग्राफ टैग में मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस CRD जो ये CRD ड्यू है इसको कॉपी करके हमें 3 बनाने, तो मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया, टोटल 3 हो चुके हैं।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो इमेजेस की लिंक है इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और जो थर्ड है इसे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे सेकंड इमेज को। देन थर्ड इमेज हमारी है, थर्ड इमेज हम इसे भी पेस्ट कर देंगे। हमने तीनों इमेज को पेस्ट कर दिया है और हमने कार्ड्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अब हम बेसिकली एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी रेस्ट। तो बेसिकली हम बनाने वाले रेस्टोरेंट इन योर पॉकेट वाला सेक्शन, तो इसलिए मैंने रेस्ट क्लास दे दी, और जिसमें एक ड्यू अंदर होगा जिसकी क्लास होगी टेक्स्ट। h1 होगा, p होगा, ये h1 टैग देखो, h1 में क्या लिखेंगे, रेस्टोरेंट्स इन योर पॉकेट, इसको हम h1 में लिखेंगे। और ऑर्डर फ्रॉम योर फेवरेट रेस्टोरेंट, इस पैराग्राफ को भी हम क्या कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे p टैग में। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमें यहाँ पर 2 इमेज टैग चाहिए बेसिकली, एक और मैं यहाँ पर ले लूँगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इमेज है गूगल प्ले स्टोर की ये, इसे हम कॉपी करके लिंक को पेस्ट कर देंगे, और इसकी लिंक को भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और अब मैं टेक्स्ट ड्यू से बाहर निकल जाऊँगा, और एक इमेज टैग होंगी हमारे पास, एक इमेज बेसिकली ये देखिए जो आपको दिख रहा है मोबाइल का, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमें राइट साइड में दिखेगा कुछ इस तरीके से। अब हमें लास्ट में क्रिएट करना है फूटर। तो सबसे पहले हम एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास देके फूटर, और उसके अंदर एक और ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी लिस्ट। उसके अंदर h2 होगा और p टैग होंगे, है ना। क्यों h2 जो होगा वो पहला होगा, वो थोड़ा बड़ा दिखे, बाकी सब छोटे छोटे दिखे, इसलिए हमने ये कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। और लिस्ट ड्यू को हम कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर देंगे, सॉरी 3 बार पेस्ट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इनमें हम कॉपी करके टेक्स्ट को पेस्ट करते जाएंगे। कंपनी देखिए h2 है, थोड़ा बड़ा है तो हमने उसे h2 में लिखा है। अबाउट अस का जो फॉन्ट है वो छोटा है तो हम उसे p टैग में लिखेंगे। और टीम को भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। और इसी तरीके से आप देख सकते हो मैंने सभी टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। और जो हमारा लास्ट लिस्ट वाला ड्यू था उसमें हमने इमेज टैग को रखा, गूगल प्ले स्टोर वाला। और आप देख सकते हो हमने ओपन विथ लाइव सर्वर करा तो सिर्फ हमारा जो HTML है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको CSS देना। सबसे पहले मैं एक स्टार टैग ले लूँगा, यूनिवर्सल टैग, जिसमें मार्जिन और पैडिंग 0% दे देंगे। इससे क्या होगा कि जो अननेसेसरी विड्थ मिलती है वो नहीं मिलेगी, हम जो पूरी ब्राउज़र की स्क्रीन को यूज़ कर पाएंगे। हमने आपको पता होगा मेन एक क्लास बनाई है, तो मेन को मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या होगा कि जो सभी चीज़ें हैं वो एक लाइन में आ जाएगी। अब हम टारगेट कर रहे हैं मेन के अंदर नेव बार को, मेन है मेन के अंदर है एक नेव बार, इस नेव बार को हम टारगेट कर रहे हैं। तो नेव बार के अंदर जो इमेज है, इमेज कौन सी है, बेसिकली स्विगी का लोगो है, तो उसकी विड्थ हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 22%, उसकी विड्थ कर दे रहे हैं, सॉरी 24 कर दे रहे हैं हम। और मेन जो हमारी क्लास है मेन, उसके अंदर एक लेफ्ट क्लास है और उसके अंदर है एक नेव। तो नेव को हम अब क्रिएट कर रहे हैं, नेव को हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ें सेंटर में भी होगी और उन्हें स्पेस भी मिलेगा लेफ़्ट और राइट से। तो हम देखते हैं इसको स्क्रॉल करके, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो हमने अभी थोड़ी सी CSS दी है वो पूरी तरीके से अप्लाई हुई है। तो इमेज की जो साइज़ है मैंने 30% कर दी, बेसिकली जो स्विगी का लोगो था वो इंक्रीज़ कर दिया। लेफ़्ट में जो हमारे पास नेव बार है और नेव के अंदर जो बटन है, ये बटन बेसिकली हम किन की बटन की बात कर रहे हैं, इन बटन जो आप देख रहे हैं लॉगिन साइन अप, इन बटन को हम CSS दे रहे हैं। तो बेसिकली जो साइन अप वाला बटन है उसकी मैं क्लास दे दूंगा साइन,
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नैव में जो डॉट साइन है, जो क्लास है डॉट साइन, उसको टारगेट कर रहे हैं हम, और उसकी विड्थ दे देंगे हम 110 पिक्सल, और हाइट दे देंगे हम बेसिकली इसकी 34 पिक्सल हाइट दे देंगे। और जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, और कलर वाइट, मतलब जो कलर वाइट मीन्स टेक्स्ट होगा वो वाइट कलर में होगा। और बॉर्डर, बेसिकली बॉर्डर नन, हमें यहाँ पर बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर हम नन कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो बटन है वो क्रिएट हो चुका है। हमें यहाँ पर इससे फ़ॉन्ट साइज़ भी देनी होगी थोड़ी। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेन को मार्जिन टॉप से 44 कर दे रहा हूँ, लेकिन हमें मेन को नहीं करना है जिससे कि इमेज भी टॉप से हो रही। तो मेन के अंदर जो लेफ़्ट है उसको हम मार्जिन टॉप से करेंगे, तो क्या होगा कि इमेज उसकी जगह पर रहेगी। तो हमने मार्जिन टॉप से 77 पिक्सल कर दिया। तो देखिए ये सही तरीके से प्लेस हो चुका है। और लेफ़्ट, बेसिकली लेफ़्ट के अंदर है हमारे पास नैव, और नैव में है हमारे पास बटन। तो हम इस बटन को भी साइन CSS दे देंगे, जिसमें बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर कर देंगे, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और तो सॉरी बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं देना है हमें, इस साइड में हटा देंगे। बेसिकली कलर ब्लैक चाहिए हमें, जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लैक चाहिए। और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट होगा। बॉर्डर हमारी नन होगी, तो आप देख सकते हो बॉर्डर नन कर दिया हमने। मार्जिन, बेसिकली मार्जिन इनलाइन, तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों ही बटन एक दूसरे से दूर दूर दिखे, तो हम यहाँ पर कर देंगे मार्जिन इनलाइन। तो दोनों ही बटन आपस से थोड़े दूर दूर दिखेंगे। तो हम इसकी जो मार्जिन इनलाइन 33 पिक्सल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ही दूर दिख रहे हैं। हम बेसिकली 13 पिक्सल कर देंगे इन्हें, तो ये इट्स लुक बेटर, ये सही लग रहा है। मार्जिन इनलाइन हमने 30 पिक्सल कर दी। देन बेसिकली जो मेन है, मेन के अंदर मेन इमेज है हमारे पास, मेन इमेज। तो बेसिकली जो हमारे पास आप राइट में इमेज देख रहे हो ना, उसकी हमने क्लास दी है मेन इमेज। तो हम उसकी विड्थ 530 पिक्सल कर रहे हैं। देखिए 530 पिक्सल हमने उसकी विड्थ कर दी, हमने उसकी विड्थ 530 पिक्सल कर दी है। और जो इसकी हाइट होगी बेसिकली साइन इन बटन की, उसे भी हमने थोड़ी सी 2 पिक्सल बढ़ा दी है। और उसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ 17 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ दे रहे हैं। तो बेसिकली मैं फ़ॉन्ट साइज़ बटन में दे दूंगा ना, तो ये दोनों जगह अप्लाई होगा, है ना। मेन बात और इंटरेस्टिंग बात ये है, मेन में बेसिकली हमारे पास है लेफ़्ट, मेन है हमारे पास क्लास, उसके अंदर एक लेफ़्ट, और लेफ़्ट के अंदर हमने आपको यार टेक्स्ट, तो मार्जिन लेफ़्ट से हम 33 पिक्सल दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि पूरा टेक्स्ट, सर्च बार, टेक्स्ट, सभी चीज़ें मार्जिन लेफ़्ट से 33 पिक्सल चले गई। और अब हमने उसको 63 कर दिया। हम क्या चाहते हैं कि लोगो और ये सब चीज़ें एक लेवल में दिखे, और मार्जिन टॉप से हमने उसे 77 पिक्सल कर दिया। और बेसिकली लेफ़्ट में जो टेक्स्ट है, लेफ़्ट में जो टेक्स्ट है उसमें जो H1 है उसकी हम फ़ॉन्ट साइज़ दे रहे हैं 33 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज़ हम उसकी 33 पिक्सल कर रहे हैं, जो कि अप्लाई नहीं हुई है। बेसिकली इसीलिए अप्लाई नहीं हो रही है वो, लेफ़्ट, हमने एक लेफ़्ट क्लास को टारगेट किया, उसमें जो TXT है, उसमें जो P है, उसे भी हम मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल दे रहे हैं। मतलब वो
मार्जिन टॉप से जो पैराग्राफ है वो सभी के सभी 22 पिक्सल नीचे आ जाए, ये देखिए। और जो फॉन्ट साइज़ है 19 पिक्सल, देखिए हमने फॉन्ट साइज़ को बेसिकली 22 पिक्सल कर रहे हैं पैराग्राफ को। लेफ्ट में जो हमारे पास TXT है, और TXT के अंदर आपको पता है कि हमारे पास है एक इन्प हमने बेसिकली क्लास दी है। इन्प हमने क्लास दी है जिसमें इनपुट टैग है, तो हम उसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। जिसमें क्यों हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बटन भी है और हम ये चाहते हैं कि बटन और सर्च बार दोनों ही एक लाइन में दिखे, तो इसलिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। और जो इनपुट है हम डायरेक्ट इनपुट को टारगेट कर रहे हैं। जो इनपुट है उसकी विड्थ हम 400 पिक्सल कर रहे हैं और हाइट 50 पिक्सल कर रहे हैं। सर्च बार की बेसिकली बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ऑरेंज होगा, तो ऑरेंज को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कलर को, तो बॉर्डर हम यहाँ पर 1 पिक्सल दे रहे हैं उसकी। और जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट में जो TXT है, और TXT में हमारे पास जो इन्प है, और इन्प के अंदर हमारे पास जो बटन है उसकी हम विड्थ दे रहे हैं यहाँ पर 100 पिक्सल, और हाइट दे रहे हैं हम 50 पिक्सल, और कलर देंगे हम उसका वाइट। जो टेक्स्ट का कलर होगा वाइट होगा, और बैकग्राउंड कलर इसका भी सेम ऑरेंज देंगे, और इसे भी हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो, तो हमें यहाँ पर क्या करना है बेसिकली, बैकग्राउंड कलर, देखिए हमने बैकग्राउंड कलर को हटाया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ना हमें विड्थ देना है, बटन को विड्थ देना है, हाइट नहीं देना है। हाइट वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, और बैकग्राउंड विड्थ, और आपको बैकग्राउंड कलर देना है ऑरेंज। आपको 2 चीज़ें देना है यहाँ पर सिर्फ बटन में, विड्थ और बैकग्राउंड कलर। जो हाइट है, जो इनपुट की हाइट होगी वही उसकी हाइट हो जाएगी, और हमें यहाँ पर उसको बॉर्डर नन कर देना है, जिससे जो बॉर्डर है वो नहीं दिखे हमें। और फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल का, और कलर वाइट। जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का हो, हमें बस इतना ही देना है, हमें हाइट नहीं देना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल वो बटन के साथ एडजस्ट हो गया है। और इसमें भी हम बॉर्डर ब्राइट नन कर देंगे। क्यों नन कर देंगे, कि जो बटन है वो बटन की बॉर्डर आ रही है, वहाँ पर बटन आ रहा है वहाँ पर, इसलिए बॉर्डर नन कर देंगे। और पैडिंग हम 11 पिक्सल कर देंगे। देखिए पैडिंग में जैसे 11 पिक्सल करा तो जो साइज़ है सर्च बार का इनपुट का वो बढ़ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हाइट है इनपुट की उसे मैं कम कर दूँगा। देखिए मैंने 44 करा, अब मैं इसे 40 कर देता हूँ। तो 40 भी ज़्यादा हो गया, तो हम इसे बेसिकली कर देंगे 8 पिक्सल। पैडिंग कर दिया मैंने 8 पिक्सल, और ये बस ठीक लग रहा है, ये अब ठीक लग रहा है। और विड्थ हमने 390 कर दी, इसकी 380 कर दिया बेसिकली हमने। इट्स लुक फाइन, और ये सर्च बार बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे, बेसिकली जो हाइट है, हाइट को भी हम क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे, 36 कर दे रहे हाइट, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। 36 हमने हाइट कर दी। और मार्जिन टॉप से हम 22 पिक्सल दे रहे हैं। तो मार्जिन टॉप हमें यहाँ पर नहीं देना है, हमें मार्जिन टॉप देना है पूरे क्लास को। तो हमने यहाँ मार्जिन टॉप दिया, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। मार्जिन टॉप भी दे दिया, और आप देख सकते हो हमने पूरा फ्रंट पार्ट मेन पेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम वर्क करेंगे बेसिकली कार्ड्स पर, हम वर्क करेंगे कार्ड पर। और सबसे पहले जो हमने क्लास दी थी कार्ड, उसके मैं दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे हम। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड
जिससे कि सभी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी और सभी चीज़ों को स्पेस भी मिलने लगेगा। और जो बैकग्राउंड कलर होगा, हम इसको बैकग्राउंड कलर चॉकलेट देंगे और मैं चॉकलेट को डार्क चॉकलेट बना लूँगा, है ना, इस तरीके से। तो देखिए मैंने डार्क चॉकलेट बना लिया, हमने बैकग्राउंड कलर डार्क चॉकलेट बना लिया। आप देख सकते हो इस तरीके से डार्क चॉकलेट बैकग्राउंड बन गया है। और जो कार्ड के अंदर जो CRD है, कार्ड के अंदर हमने एक और क्लास दी थी CRD, और उसकी जो इमेज है उसके हम विड्थ दे रहे हैं उसको 33%, उसको हम विड्थ दे रहे हैं 33% विड्थ दे रहे हैं हम। तो आप देख सकते हो 33% हमने विड्थ दे दी। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, तो जिससे जो कि टेक्स्ट है वो पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। और हम कलर वाइट कर देंगे, जिससे क्या होगी, कलर हमें बेसिकली दिखे। अभी चॉकलेट पर ब्लैक है तो दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पर कलर वाइट कर दिए, जो कि हमें बहुत दिख रहा है अच्छे से। और बेसिकली मैंने यहाँ पर एक BR ब्रेक टैग लगाया है, देखिए ब्रेक टैग लगाया है मैंने। और हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली पैडिंग दे देंगे कार्ड को, जिससे क्या होगा कि उसे एक इनर विड्थ मिलती है। ये देखिए इनर विड्थ मिल गई उसको इनर विड्थ मिल गई, तो वो सभी चीज़ें एडजस्ट हो जाती है और स्पेस मिल जाता है पैडिंग से। और अब हम बेसिकली रेस्टोरेंट इन योर पैकेट को सेक्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो रेस्ट जो हमने क्लास दी थी हम उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे। और जो रेस्ट है, बेसिकली रेस्ट के अंदर जो इमेज है, रेस्ट के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ हम 22% विड्थ कर देंगे। विड्थ हमने 32% कर दी बेसिकली, ये देखिए विड्थ हमने 32% कर दी। जो इमेज की विड्थ हमने 32% कर दी है। देन जो हमारे पास रेस्ट है, रेस्ट के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट हमने बेसिकली क्लास दी है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट है। तो उस टेक्स्ट को हम मार्जिन टॉप से 44 पिक्सल कर रहे हैं और हमें इसको नीचे लाना है, तो हमें इसकी 84 पिक्सल करना होगा। तो हमने 84 पिक्सल कर दिया उसे। और जो बेसिकली टेक्स्ट में रेस्ट के अंदर जो टेक्स्ट है, रेस्ट के अंदर जो टेक्स्ट है और टेक्स्ट में जो H1 है उसको हम फॉन्ट साइज़ दे रहे हैं। बेसिकली उसकी फॉन्ट साइज़ बड़ी होना चाहिए, तो हम इसे 33 पिक्सल 44 पिक्सल दे रहे हैं बेसिकली। तो हमने 44 पिक्सल कर दी इसकी फॉन्ट साइज़ कर दी हमने 44 पिक्सल। और रेस्ट में जो टेक्स्ट के अंदर जो इमेज है, बेसिकली आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर की जो इमेज है उनको हम टारगेट कर रहे हैं। ये मार्जिन टॉप से हमने 22 पिक्सल दे दिया। और हमने ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम काम कर रहे हैं फूटर पर। फूटर को हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रहे हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो सभी चीज़ें से फ्लेक्स हो जाएगी, मतलब एक लाइन में चले जाएगी और सेंटर में आ जाएगी और उन्हें लेफ़्ट राइट और मिडल से स्पेस मिलेगा। और फूटर के अंदर आपको याद होगा हमने एक लिस्ट क्लास दी थी, उसको हम मार्जिन इनलाइन कर रहे हैं। तो मतलब 33 पिक्सल की मार्जिन इनलाइन दे रहे हैं सभी को। और जो कलर है वो वाइट होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट वाइट कलर में होगा। और जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा। और यहाँ पर हम दे देंगे पैडिंग दे देंगे, जिससे उसे इनर विड्थ मिलती है, आपको पता ही है। पैडिंग 44 पिक्सल दे दिए। तो देखिए हमारा कुछ अब इस तरीके से दिख रहा है टेक्स्ट। हमें क्या करना है बेसिकली कि फूटर में हमारे पास फूटर है और फूटर के अंदर हमारे पास एक लिस्ट क्लास है ड्यू की, और उसके अंदर हमारे पास इमेज टैग है। उन इमेज टैग को हमें विड्थ देनी है। हमें विड्थ दे रहे हैं उससे हम 33% हम उसे विड्थ दे रहे हैं। इसे हम कर दिए गए 53% कर दी हमने इनकी विड्थ। तो आप देख सकते हैं हमने फूटर भी कम्प्लीटली डिज़ाइन कर लिया है।
और इसे हम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट देंगे। बेसिकली जो ये बटन्स है, मतलब ये जो इमेजेस है, इनको हम दे रहे हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं 4 पिक्सल का, और मार्जिन टॉप से दे दिया हमने। तो आप देख सकते हो कि इन पर बॉर्डर भी आ चुकी है। और बेसिकली ये जो एस दिख रहा है इसको हम हटा लेंगे, ये नहीं तो यहाँ पर एस दिख रहा था। तो आप देख सकते हो हमने एक कंप्लीट फूटर को क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके फ़ॉन्ट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं गूगल फ़ॉन्ट। तो बेसिकली जो एक लिंक है, इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और आप HTML पेज में जाए और हेड टैग के अंदर जाए और वहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। और बेसिकली हम यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस सैंस सेरिफ का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। और स्विगी जो CSS है हमारी, तो मैं यहाँ पर क्या स्टार टैग मतलब यूनिवर्सल टैग में पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ से सब जगह वो अप्लाई हो गई। तो आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट इन योर पॉकेट और जो लेट नाइट और ऑफिस, पूरा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो हमारे जो कार्ड्स बनाए थे वो रेस्टोरेंट इन योर पॉकेट, फूटर, सभी कुछ चेंज हो चुका है। बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन इसका क्रिएट हो चुका है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।